नमस्कार। आप सबको फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल पर। ये वीडियो ज़रूर थोड़ा सा लंबा है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स है इसके अंदर। इसी कारण से ही ये वीडियो थोड़ा सा लंबा बनी है। आप लोग अंत तक इस वीडियो को सुने। आपको अगर अच्छा लगेगा तो ये वीडियो को आगे और शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सके। आज हम बात करेंगे मौन का महत्व, यानी कि पावर ऑफ साइलेंस। मौन के बिना अपने आत्मा की उपलब्धियों को समझ नहीं सकेंगे। मौन के बिना मुक्ति नहीं मिल सकता। मौन सबसे बड़ी साधना है। हर क्षेत्र में मौन का महिमा है। जब हम बोलचाल में होते हैं, हमारा चित्त बाहर भटकते हैं। यह एक प्रवृत्ति है। जब हम मौन होते हैं, तब सारी प्रवृत्ति नियंत्रित हो जाता है। वार्तालाप भले हमारे बुद्धि को मूल्यवान बनाते हैं, पर मौन हमारा प्रतिभा की पाठशाला है। इसे हमारी प्रतिभा में निहार आ जाता है। जब हम बोलते हैं, उसमें हमारी बहुत शक्तियों का क्षय हो जाता है। मौन रखने से आदि प्रवृत्तियां अपने आप कदम हो जाती है। मौन रखने से एकाग्रता बढ़ती है। हर बात का सॉल्यूशन निकल कर आते हैं। मौन हमारे स्मरण शक्ति को बढ़ाते हैं। मौन कार्यक्षमता और सकारात्मकता को बढ़ाता है। जब हम वाणी में आते हैं, हमारा संबंध औरों के साथ जुड़ जाते हैं। जब हम मौन में आते हैं, हमारे संबंध अपने आप के साथ जुड़ जाता है, अर्थात आत्मा के साथ जुड़ जाता है। हमारे भीतर का क्षमता तब तक प्रकट नहीं हो सकता जब तक हमारा संवाद स्वयं के साथ नहीं होता। अपना संवाद अपने आप के साथ स्थापित करो। मौन रखना बाहरी स्तर पर है, मौन रहना आंतरिक स्तर पर है। मौन रहना अर्थात बोलने का इच्छा से ऊपर उड़ जाना। ये बहुत बड़ी साधना है। एक चित्त होकर के मौन बैठ जाना, ये ध्यान है। कुछ सोचना नहीं, कुछ बोलना नहीं। ये बहुत कठिन है। ये तपस्या है। मुख से बोला गया संदेश से गहरा सदैव मौन का संदेश होता है। मुख से एक शब्द बोलने के लिए शरीर की बहुत एनर्जी वेस्ट होता है। ऐसे ही मुख से एक शब्द बोले बिना शरीर से बहुत संदेश दे सकते हैं। हम सारी प्रवृत्तियों को अर्थात प्रकृतियों को निहारे। सारी प्रकृति मौन है। चंद्रमा मौन है, सितारे मौन है, आकाश मौन है, सूर्य मौन है, पेड़ पर्वत मौन है, झरना मौन है। ये सभी प्रकृतियां कैसा है? मूक है, मौन है। पर इसके संदेश बहुत मुकर्रर है। काश इस संदेश को अगर हम समझ जाए, या उसको समझने की जो समर्थता हमारे अंदर आ जाए,
तो हमारा जीवन निहाल हो जाएगा। हम पहले समझेंगे मौन क्या है और मौन कहाँ रखना चाहिए। मौन का क्या अर्थ है? मुख से ना बोलना, क्या ये मौन है? नहीं, मुख से ना बोलना ऊपरी मौन है। अपनी बोलने की प्रवृत्ति को रोकने को ही असली मौन कहा जाता है। अपने बोलने की प्रवृत्ति को रोकने को ही असली मौन कहा जाता है। आज हम 4 स्तर पर मौन को समझेंगे। शरीर के स्तर पर मौन, वाणी के स्तर पर मौन, इंद्रियों के स्तर पर मौन, मन के स्तर पर मौन। सबसे पहले शरीर के स्तर पर मौन। शरीर के स्तर पर मौन मीन्स शारीरिक चेष्टाओं को नियंत्रित करना। हम मुख से ज़्यादा अपनी अभिव्यक्तियों से बोलते हैं, अर्थात इशारों से बात करते हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज। मौन का पूर्ण आनंद लेना है तो पहले शारीरिक स्तर पर मौन रखो। जैसे कि मूर्ति की तरह बैठ जाना शारीरिक स्तर पर मौन है। दूसरा, वाणी के स्तर पर मौन। बोलचाल नहीं करना, किसी से किसिया करके बोलचाल बंद कर देना, क्या ये मौन है? नहीं। वाणी का स्तर पर मौन अर्थात मुख से बोलने का इच्छा ही ना हो, कोई प्रतिक्रिया ही ना हो, प्रतिभाव ना हो, सहज शांत बैठ जाना, ये वचनों का मौन है। अब हम तीसरे स्तर पर जानेंगे, इंद्रियों का मौन। अपनी दृष्टियों के तरफ ना भागना, तटस्थ बने रहना। आंखों की साथ बहुत बहुत गहरी और तीखी होती है। आंखों की जो बात होती है वो तीर की तरह लगते हैं। कभी कभी मुख से कुछ बोलने की जरूरत नहीं होते हैं। अगर मैं मौन हो तो मेरी आंखें भी मौन हो, सहज हो वो भी, उसमें भी कोई प्रतिक्रिया ना हो, कोई प्रतिभाव ना हो। अगर शारीरिक स्तर पर मौन देखना है तो लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखो। हर एक इंद्रियों पर ठहराव, ये इंद्रियों का मौन है। अब हम चौथे स्तर पर मौन को जानेंगे। सबसे ऊपर जो मौन जिसको कहा जाता है, मन की स्तर के मौन है। सब प्रकार की इच्छाओं से उपरा, किसी और से कोई संवाद ही नहीं, चित्त का चेतना के साथ केंद्रित होना ही मन के मौन है। अर्थात मन की कनेक्शन आत्मा के साथ जुड़ जाना ही मन का मौन है। मन की मौन, एक मन के मौन साध जाए, बाकी सब मौन सहज हो जाएगा। क्योंकि स्विच ऑफ हो जाता है। मन को साधना बहुत कठिन है। इसे साधो, इसे साधने का अभ्यास करो। यह हमारा मन भी शांत हो जाएगा।
इसे उत्तेजना नहीं होगा, आक्रोश नहीं होगा, आकर्षण नहीं होगा। यही मन की मौन है। 4 स्तर का मौन साधना ही सबसे बड़ा आधार है कि सिद्धि तभी होगी। अर्थात मौन का इन 4 लेवल पर जो साधना होता है, इस साधना को जिसने अपने अभ्यास में डाला और जिसने इसका अभ्यास को रोज करता है, उस आत्मा की मन ही सिद्धि स्वरूप बन जाते हैं। अब हम जानेंगे मौन को कहाँ धारण करना चाहिए। जहां पाप की संभावना हो वहां मौन रहना चाहिए। जहां झगड़े का संभावना हो वहां पे भी मौन रहना चाहिए। जहां विवाद और विचारों का टकराव होने वाला है वहां पर भी हमें मौन रहना चाहिए। धन्यवाद।